सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो वीडियो की शुरुआत मैं यहाँ अगस्तमुनी आके कर रही हूँ और उसके बाद जो आपको सीन देखने को मिलेगा वो वापस रुद्रप्रयाग का मिलेगा। तो इस गाड़ी में आशा ज़्यादातर मेरी पहचान के ही मिले मेरे को। मैं ज़्यादातर लोग रतुड़ा से ही बैठे और जो लोग आगे पीछे से भी थे वो सब ज़्यादातर मेरी पहचान के थे। आज कुछ ज़्यादा ही चमक लग रही है मार्केट में। चमक मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़, पता नहीं ऐसे क्यों है। धोर दे लो। अरे बैग ऊपर रखो, बैग माँ दीदा ना दौरा दौरा हाँ शी ये बैग भी ना। ओहो मैं वापस आ चुकी हूँ और बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, मतलब मेरे को बहुत सारे दोस्त मिलते रहते हैं मेरे, कह रहे तो पतली नहीं हो रही। मैंने कहा इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है। परसों मैं कर्णप्रयाग गई, आज मैं वापस आई, इधर उधर इतनी सारी चीज़ें हो रही है। यही तो एक्सरसाइज होता है। अब नहीं हो रही हूँ तो क्या ही कर सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा एक्सरसाइज क्या ही हो सकती है। टाइम ही नहीं मिल रहा बैठने का, लेकिन हो ही नहीं रही तो क्या करें। इन महाशय को देखो, बढ़िया मिल रखा बेचारों को खेलने के लिए। काफ़ी दिन बाद आज मैं LNT की तरफ आ रखी हूँ और नदी तो वही है, मतलब नदी का बहाव आजकल कमी है, लेकिन कितने टाइम बाद, मतलब लगा लो 6-7 महीने बाद आज मैं इस तरफ आ रही होंगी। हाँ कुछ दिन पहले गई हो है। अच्छा ठीक ठीक, वापसी में बोलता। तो यहाँ पे मेरे को मिल गई है मेरी दोस्त आशिका, यानी मेरी जूनियर है। तो वो भी हाट गांव की तरफ जा रही है, मतलब वहीं जाती है, मैं भी उस तरफ जा रही हूँ। तो मैंने उसने बोला कि मैं ज़्यादा ले जा नहीं सकती आपको, क्योंकि मैं वहाँ पे रोड खराब है। तो उसने कहा आप चला लोगे, तो मैंने कहा मैं ही चला लूँगी। तो पेपर ख़त्म हो गया आज? अच्छा बढ़िया। और जो पर्सनल जिम वगैरह होते हैं वो खुले हुए हैं यहाँ पे LNT की रोड पे। हेलो। और जैसे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गर्मियों में, तो LNT में काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन आजकल 2-4 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। संभल के चलना है, यहाँ अचानक बच्चे भी आ जाते हैं रोड में। चलो फिर ठीक है, बाय। तो मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए हाट गांव की तरफ जा रही हूँ। वो तो शुक्र है, हाट गांव काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर था, तो मैंने कहा मैं ज़्यादा चली भी नहीं आज, तो आज 1-1.5 किलोमीटर थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। लेकिन भगवान चाहते नहीं है कि मैं ज़्यादा कष्ट लूँ, इसलिए उन्होंने मेरे लिए मेरे दोस्तों को मिला दिया। ये हमारे BEd के जूनियर हैं, इनके पेपर अब हो रहे हैं। BEd वालों को देख के लगता है जैसे मैंने इनको देखा, मैंने कहा ये अभी तक कॉलेज में ही है, क्योंकि BEd कॉलेज ऐसे फंसा के रखता है बच्चों को कि कुछ नहीं कर पाते हैं वो। फिर जैसे ये अभी तक पेपर ही दे रहे हैं। इनकी पार्टी कब हो गई थी, मतलब फेयरवेल पार्टी। तो वैसे लोग हमको भी पूछते थे BEd में, तुमने अभी तक BEd नहीं किया, तुमने अभी तक BEd नहीं किया। तो इनको देख के मुझे भी लगा। तो ये हम मेरे जूनियर थे। और फिलहाल मेरे को आगे यहाँ लास्ट तक जाना है। इसके पीछे है हाट गाँव का पहला घर यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। वो सामने LNT कंपनी है। और जो ये नदी है, ये 2013 की आपदा के कारण इतना ज़्यादा घेराव है इसका। मैं तो कहती हूँ कि जो ये एक दिन बिल्डोजर आके ये नदी के पानी को एक तरफ कर देना था उस तरफ, और फिर ये वाली जगह यूज़ में आ जाती है। तो शायद अभी कंपनी को जगह की ज़रूरत नहीं है, वरना नदी में पानी इतना कम है। और बरसात के टाइम पे भी अगर पानी आ जाएगा तो कोई बात नहीं, इतना पानी बरसात में भी कम ही पानी रहता था, तो एक साइड हो जाएगा और एक तरफ जगह यूज़ में आ जाएगी। इतना दिमाग है मुझ पर, मतलब इंजीनियर बनने के लिए मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं। आप मेरे से आइडिया ऐसे ही ले लो। फिर मेरे साथ चल रहा है टफू। मुझे अभी याद आया कि इट्स वैलेंटाइन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कपल्स में यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। तो जितने भी लोगों ने शायद अभी मुझे आते जाते देखा, और कुछ लोगों ने महसूस करा ऐसे कि मैंने उनको इग्नोर करा। तो ये लड़कियों की इज़्ज़त का थोड़ा संगीन मुद्दा है, और मैं थोड़ा आज बच रही हूँ लोगों से, क्योंकि अगर मैंने किसी से बात कर ली और 2 मिनट मुझे उसके साथ खड़े रहना पड़ा और किसी तीसरे आदमी ने देख लिया, तो वो सोचेगा कि मैं उसके साथ आ रखी हूँ। तो लड़कियों को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है इस मामले में, क्योंकि दिन ही ऐसा है और लोगों को यही लगेगा कि काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। और आजकल मौसम ऐसा है कि पूरे पेड़ों पे सब्जियां लगी रहती हैं। कुरियाल है, जैसे श्यामल है, यहाँ मेरे आगे पूरा पेड़ भरा हुआ है। सेमल कुछ लोग कहते हैं उसको, गढ़वाली में हम लोग श्यामल कहते हैं। तो पूरा पेड़ भरा हुआ है। आसपास के लोग यहाँ से सब्जी लेके जा सकते हैं, लेकिन आजकल ले जा कौन रहा है। पहले छोटे छोटे में हम जाते थे आसपास के पेड़ों पे, लेकिन अब लोग ज़्यादा ले जा नहीं रहे हैं। और इस वाली रोड से सामने की रोड साफ दिखाई दे रही है। जो आप पुल देख रहे होंगे, गांव देख रहे होंगे, वो सौड़ी गांव है। और ये ऊपर सौड़ी के बिल्कुल सामने, इस गांव का नाम मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, बाद में आएगा तो एडिटिंग में डाल दूंगी। और अगर आप भी मेरे पीछे की आवाज़ सुन रहे होंगे, एक सेकेंड,
ये देखिए ये आवाज़ है। एक्चुअली क्या होता है कि एल&टी कंपनी का जो ज़्यादातर यहाँ पे प्रोजेक्ट है या फिर इलाका है, मतलब हाट गांव के आसपास या फिर अगस्त मुनि के जिस रोड से हम लोग आए हैं, लगभग पूरा इलाका एल&टी कंपनी का ही है। तो सुबह शाम वहाँ पे नदी में पानी जो स्टोर किया रहता है, वो सुबह शाम एक टाइम होता है उसको छोड़ने का। तो यहाँ पे एक साइलेंसर बजाया जाता है कि नदी में हम लोग पानी छोड़ रहे हैं जो हमने स्टोर करा हुआ है, और अगर जो कोई भी नदी के किनारे है वो वहाँ से हट जाए तो ये साइलेंसर या ये आवाज़ उसके लिए होती है। 1-2 किलोमीटर से ही कितना फ़र्क पड़ता है कि मतलब मैं थोड़ा सा इधर आई इस तरफ के लिए, और यहाँ पे 1-2 पहाड़ छांटे हो गए, मतलब किनारे हो गए, तो सामने चौखंबा दिखाई देने लग गया जहाँ पे साफ साफ बर्फ दिखाई दे रही है। हाट गाँव में एंटर करते ही मुझे ये वाला व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। अगर कुछ लोग ऐसे देखते हैं मुझे जो मूवीज़ वगैरह शूट करते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इस जगह को ज़रूर चूज़ करें अगर आप अगस्त मुनि के आसपास होंगे, क्योंकि हाट गाँव में एंटर करते ही एक सुंदर सा पुल आता है। पुल और जगह भी होता है, लेकिन इस पुल को देख के मतलब अलग ही खुशी सी होती है। मतलब इतनी अच्छी लोकेशन है ना ये जगह, मतलब बता ही नहीं सकते। तो आप किसी भी चीज़ के लिए इस जगह को ज़रूर चूज़ करना। गाँव तो इस तरफ है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या है, मतलब 2-4 घर जैसे लग रहे हैं, कुछ चक्की वगैरह तो नहीं होगी शायद, गाँव की चक्की। और हाट गाँव ये है। और अब लोगों के गौशाला जाने का समय भी हो गया है, इसलिए यहाँ पे आंटी जी 3-3 डब्बे लेके गौशाला जा रही हैं। शायद वहाँ पे उनके या तो अपने 2-3 गाय भैंस होंगे, और या फिर किसी और को भी देने के लिए जा रहे होंगे, कि वो खेत से ही सीधे गौशाला आएंगे और ये उनको डब्बा दे देंगे और तब ये आपस में दूध लेके आएंगे। चलिए फिर मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं यहाँ इतनी दूर क्यों आई हूँ। 1.5 किलोमीटर पैदल चलना मेरे लिए कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण बात है। तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए, क्योंकि वैलेंटाइन पे किसी ने उसको बहुत दूर से गिफ्ट भेजा था मेरे हाथों, और मैं उसको वही देने के लिए आई हूँ। तो फिलहाल मैं उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो एल&टी कंपनी में ही यहाँ पे काम करता है। तो अभी वो काम कर रहा होगा, तो 6 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली है। तो मैं ये बात उसके सामने नहीं बोलूँगी, वो बोलेगा कि हाँ वीडियो में बता रही है ऐसी बात। तो जब आएगा तो मैं उसको दिखाऊंगी, आपने देखा ही होगा। और पहले मैंने मना किया कि नहीं मैं नहीं आ रही इतनी दूर, लेकिन फिर भी उसको काम था और शाम तक ड्यूटी देनी थी, तो मैंने सोचा मैं अकेली हूँ, चलो चली जाती हूँ। तो ये एल&टी कंपनी की गाड़ियाँ आती रहती हैं, प्रॉपर लोग उतर रहे हैं यहाँ पे। तो यही है वो महाशय जिनके लिए गिफ्ट भेजा गया है बहुत दूर से। ये जानबूझ के नाटंकी कर रहा है कि इसको कुछ पता नहीं। तो मैं अपने परम मित्र के लिए इतनी दूर से गिफ्ट लेके आई हूँ, और ये मुझे एक धन्यवाद बोलने को तैयार नहीं है भाई। ऐसा नहीं मेरे को क्या काम कर रहा है मेरा भाई। अच्छा मेरे काम कर रखे, ऐसे नहीं मेरे को 10 रुपए पकड़ा दे ना 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 भाई, उधार चुकाने उधार। अच्छा कह रहा मैंने तेरे कितने काम कर रखे, तो करना ही पड़ता है। मित्र गणों ने एक दूसरे का काम नहीं करना तो किसका करना है। आज हम भी देख लें गिफ्ट खोल के क्या है उसमें। हमें बोला गया ना देखना नहीं है उसमें क्या है, सीक्रेट भाई। कितना सब्र रखा होगा मैंने कि मैं बोला इसमें खोलूं कि नहीं खोलूं, फिर मैंने कहा छोड़ो यार। वो देखिए जंगली मुर्गा, वो देखिए ये उड़ते हैं, पता है ये उड़ते हैं। तो चलिए फिर दिन भी खत्म हो गया है और समय भी आ चुका है आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। मुझे सामने 2-3 जंगली मुर्गे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई और हो तो साथ में, तब मैं थोड़ा छेड़खानी कर सकती थी। लेकिन चलिए फिर समय आ चुका है आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।